नमस्ते बच्चों। आज हम साहित्य सागर पद्य भाग के 7वां पद्य विनय के पद जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है उसे पढ़ेंगे। महाकवि तुलसीदास जी भक्ति काल के ही कवि थे और ये श्री राम के अनन्य भक्त थे, है ना। और इन्होंने राम की भक्ति में बहुत सारे पद लिखे हैं। हमारे रामचरितमानस भी तुलसीदास का ही लिखा है। हमने पढ़ा सूरदास जी का इससे पहले, तो वो कृष्ण के भक्त थे और तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने क्या हमें पढ़ाया, आगे हम देखते हैं। तो इस पद में तुलसीदास जी हमें बस प्रभु श्री राम की भक्ति करने के लिए बताते हैं और वो कहते हैं कि इतने दयालु, इतने कृपालु इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है जितने हमारे प्रभु श्री राम हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे है। ऐसे को उदार जग माही, ऐसा कोई उदार इस जग में है ही नहीं। उदार मतलब दयालु, कृपालु, है ना, काइंड। ऐसा कोई नहीं है। बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, बिना सेवा किए, बिना बस भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। मन से प्रभु को हम प्यार करें, है ना, मन से उनकी भक्ति करें, वो अपने दीन दुखियों पर द्रवित हो जाते हैं, मेल्ट हो जाता है उनका मन, है ना। मेल्ट मतलब द्रवित होना, मन ढल जाना उस सेंस में। पर राम सरिस कोई नाही, राम के जैसा और कोई नहीं है। प्रभु श्री राम ही ऐसे हैं। जो गति योग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। ये ज्ञानी मुनि योग वैराग्य करके भी जो जतन नहीं कर पाए, जो नहीं पा सके गति मोक्ष आसानी से, वो मोक्ष, वो गति वही है। सो गति देत गीध सबरी, कहू प्रभु न बहुत जिये जानी। वही मोक्ष, वही मुक्ति किसको देते हैं प्रभु? गीध को, सबरी को, है ना। अब ये गीध और सबरी कौन है, उसकी अंतर कथा आपको जब बता देती हूँ। गिद्ध जटायु राज जो थे, गिद्ध के राजा जटायु थे, उनको कहा गया। जब रावण सीता का हरण करके लेके जा रहा था माँ सीता का, तो रास्ते में गिद्धराज जटायु ने देखा और रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो बहुत हद तक रावण को घायल भी कर चुका था। लेकिन फिर रावण शक्तिशाली था, उसने अंत में जटायु के पर काट दिया और वो वहीं गिर गया। जब राम ढूंढते ढूंढते सीता को आए तो उसने बताया कि हे प्रभु, सीता माँ को रावण इस दिशा में लेकर गया है। तो राम ने गिद्ध को भी मुक्ति प्रदान की। फिर जब वो वन में थे तो सबरी, सबर जाति की महिला होती है, उसे सबरी कहते हैं, वो प्रभु श्री राम का बहुत जन्मों से इंतजार कर रही थी कि वो प्रभु जन्म लेंगे, धरती पर आएंगे इधर से, तो मैं उनको कुछ खिलाऊंगी। जब वो वन में उधर से गुजरे तो उसने बेर, फल होता है एक, है ना, छोटा छोटा, ये देखो छोटे छोटे फल होते हैं, वो पीले रंग के मीठे फल होते हैं। तो वो फल को वो लेकर आई पेड़ से तोड़कर। फिर उसे लगा कहीं खट्टे भगवान को ना मिल जाए। तो हमारे आत्मा में कैसी चाहत है, भक्ति को दिखाया गया कि उसने क्या किया कि सारे बेर को जूठे कर दिया, चख करके टेस्ट करती थी, मीठा है तभी मैं भगवान को दूंगी, और वो सारे जूठे बेर उसने खिलाए प्रभु श्री राम को। और भगवान ने उसकी भक्ति देखी और उसे भी मुक्ति प्रदान की। यही इस पंक्ति का अर्थ है कि जो आसानी से ज्ञानी मुनि को नहीं प्राप्त होता, वो गिद्ध और सबरी को, है ना, बस प्रेम पूर्वक भक्ति की इसके लिए प्राप्त हो गया, है ना। और प्रभु ने बहुत बड़ा उपकार किया, ऐसा कुछ नहीं सोचा। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव मिन्ही। मतलब रावण ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और 10 बार, हर बार अपने सिर को शिव को समर्पित करता था और फिर उसे
संपत्ति प्राप्त हुई और पूरा लंका का सोने का लंका बनाया, शक्ति प्राप्त किया, संपत्ति प्राप्त किया। 10 बार उसने अपने सर को काटा, शिव को अर्पित किया, और उसे जो प्राप्त हुआ वो विभीषण को, सो संपदा विभीषण कहा। वो विभीषण को अति सकुच सहित प्रभु दिनी, बिना किसी संकोच के, विदाउट एनी हेजिटेशन, उन्होंने तुरंत विभीषण को दे दिया। विभीषण का मन साफ था, वो सत्य के साथ था, तो उसे वही संपत्ति आसानी से मिल गई। तो ये कितने दयालु हैं, कितने उदार हैं प्रभु श्री राम, यही तुलसीदास जी बताते हैं। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि सब भांति सकल सुख चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूर्ण कर कृपा निधि तेरो। कहते हैं कि अगर हम अपना सब काम सकल सुख से चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी यही कहते हैं, सब भांति से हमारा सुख हमें भी मिले तो हमें राम का नाम भजना चाहिए, हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। कौन कर देगा? हमारी यही कृपा निधि। कृपा निधि यहाँ किनको कहा गया? श्री राम को, जो सब पर कृपा बरसाते हैं, है ना? समझ में आया? तो बेसिकली इस पद में उन्होंने समझाया है कि जिन जिन लोगों ने मन से उनकी भक्ति की, एकदम सरल भाव से, वो सब पर दया करते हैं। बड़े बड़े मुनि ज्ञानी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बस प्रभु श्री राम की हल्की भक्ति भी काफी है, बस साफ हृदय होना है, तो सब पर कृपा करते हैं। पद में यहां पर बच्चों तुलसीदास जी वो उदाहरण दिए हैं जहां की जिन लोगों ने श्री राम का साथ नहीं दिया, उसका त्याग करने से, उनके अपनों ने त्याग दिया उनको, तब उनका क्या भला हुआ वो यहां दिखाया है। कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, वैदेही मां सीता को, श्री राम की पत्नी मां सीता को कहा गया है कि जिसके प्रिय श्री राम और माता सीता नहीं है, तजिए ताही कोटि वैरी, उसको अपने सबसे बड़ा दुश्मन समझकर छोड़ देना चाहिए। समझद्यपि परम स्नेही, चाहे वो आपका सबसे प्रिय ही क्यों ना हो, फिर भी वो अगर श्री राम को अपना दुश्मन समझता है, उसके प्रिय नहीं है श्री राम और सीता, तो उनका, वैसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। तजिए मतलब त्याग। तज्यो, अब उदाहरण क्या दे रहे हैं? तज्यो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को क्या किया था? उसका त्याग कर दिया था, क्योंकि वो बस अपने प्रभु की भक्ति में लगा रहता था, तो हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था उस पर बच्चे पर इतना अत्याचार, तो उसने त्याग कर दिया पिता का। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया था, है ना, क्योंकि वो श्री राम के विरोध में था। भरत ने अपनी मां का त्याग किया था, क्योंकि उन्हीं की कैकेयी के ही कहने पर, भरत की मां के कैकेयी के कहने पर ही वो वनवास गए थे ना, तो मां का त्याग किया। वो नाराज हो गए जब आए, उन्हें पता चला, वो नानी के घर गए थे भरत, तो उन्हें पता चला कि मां ने मुझे राज दिलाने के लिए राम को वनवास भेजा है, तो वो अपनी मां से नाराज होकर वो चले गए राम को मनाने। बलि त गुरु तज्यो, राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग किया। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि वो गुरु, अच्छे गुरु तो अपने शिष्य का भला चाहते हैं, तो वो राक्षसों के गुरु थे, तो बलि राक्षस कुल में जन्म लिए थे ना, तो उन्होंने अपने गुरु का त्याग किया, है ना। कंत ब्रज बनी तन ही, कंत मतलब पति, ब्रज की जो गोपियां थी उन्होंने अपने पति का त्याग किया, क्योंकि वो प्रभु से भक्ति करने के लिए कहते थे मत करो, ठीक है।
भय मंगलकारी। और जिन जिन ने प्रभु की भक्ति में अपने लोगों का त्याग किया, अपने उन लोगों का त्याग किया जिन्होंने श्री राम से और माता सीता से भक्ति करने के लिए मना किया, है ना, उनका मंगल ही मंगल हुआ। नाते नेह राम के मनियत, सुहुद सुसेव्य जहां लौ। नाते नेह, यहां पर वो क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग सीता, हमें भी श्री राम और सीता से जो प्रेम न करने वाले व्यक्ति हैं, वैसे नाते वैसे संबंधियों को छोड़ देना चाहिए जो इनके विरोधी हो। सुहृद सुसेव्य जहां लौ, है ना, कहने का अर्थ जो इनके सुहृद है, मतलब जो संबंधी हैं हमारे, उनसे नाता तोड़ देना चाहिए जो हमें श्री राम और सीता की भक्ति करने से रोके, जो उनके विरोध में बोले, है ना। और यहां उदाहरण दिया था, ये तो आप समझ गए। फिर एक और उदाहरण देके कहते हैं, अंजन कहां आंख जही फूटे। अंजन मतलब काजल, ऐसा आंख में काजल जो कि आंख के लिए हानिकारक हो, उसको लगाने से क्या फायदा। मतलब कि बहुत तक कहां कहां लो। अब इसका मतलब है कि ऐसे सुरमे या काजल को आंख में लगाने से क्या लाभ जिसका प्रयोग करने से आंखें फूट जाए। अर्थात कि श्री राम और सीता के विरोधियों से प्रेम करने तथा संबंध बनाने से हमारी हानि ही होगी, ऐसे तो कोई फायदा होगा नहीं। तब तुलसीदास जी कहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि जिसका श्री राम और सीता में प्रेम है, स्नेह है, भक्ति है, वही हमारा परम हित है, उसी से हमें संबंध बनाकर रखने चाहिए। तो बच्चों, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें छोटी जो थोड़ी बहुत कथा है वो मैंने आपको बता दी। प्रहलाद का बताया, फिर भरत का, और ये भी बताया कैकई, माता कैकई से क्यों वो अलग हुए, भगवान बलि गुरु का भी बताया। फिर ब्रज की गोपिकाएं जो हैं उनके बारे में यही था कि वो कृष्ण से अनुराग रखती थी, उनके पति रोकते थे तो वो अपने अपनी पति का ही त्याग कर दी और वो भक्ति में लीन रही। तो ये सब छोटी छोटी कहानियां, अंतर कथाएं हैं, वो भी आपको जानना अवश्य आवश्यक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आए और किसी खास विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे तो मैं अवश्य आपकी मदद कर पाऊंगी। बेझिझक आप लिख सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।